हाय स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक अलग तरह के वीडियो में। बाकी है तो नया ही वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करते हैं इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे भी। वैसे मैंने ऑलरेडी संख्या रेखा पे और भी बहुत सारी वीडियो बना दी है, जैसे कि √3 को कैसे डिनोट करेंगे, √2 को कैसे डिनोट करेंगे, और क्या कहते हैं कि कोई परिमेय संख्या है तो उसे कैसे डिनोट करेंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आई बटन पे वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, तो आप देख सकते हो। ओके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल ही जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो देखो, आपको तो पता ही है कि कैसे निर्धारित करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम कुछ इस तरीके से निर्धारित कर देंगे। लेकिन हमें अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे हमें कैसे शो करना है इसके ही जानकारी भी तो होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत मान लो कि ज्ञान है, आपको आता है कैसे निर्धारित करेंगे, लेकिन आपको बताना नहीं आता कि हाँ इस तरीके से निर्धारित करेंगे, तो भाई आपके ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसीलिए हम साथ में यह भी देखते चलेंगे कि किस तरीके से कॉपी में सॉल्व करना है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, तो हम अगर यहाँ से हल स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √5 इक्वल टू क्या होगा, √4 + 1। देखो, सबसे पहले √ जिसको भी दिया हो, मान लो 5 को दिया है ना, तो इस 5 को हमें 2 भागों में तोड़ना है और 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका आसानी से हम वर्गमूल कर सके। देखो, हमने 4 और +1 में तोड़ दिया है, तो 4 का भी वर्गमूल आसानी से हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल तो आप सभी को पता है। हम 3 और 2 में क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि 3 का वर्गमूल आसानी से नहीं कर सकते और 2 का भी वर्गमूल आसानी से करना संभव नहीं है, इसीलिए 4 + 1 में तोड़ दिया। हम देखो, यह मान के चल रहे हैं कि आपने हमारी वो वीडियो देख रखी है √3 वाली और √2 वाली, ठीक है। तो हम इसीलिए थोड़ा सा इसमें फास्ट बता देंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, इसके बाद देख लेना, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, जिसमें O से A तक की दूरी हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, 4 का वर्गमूल हमने क्या किया है, 5 को 2 भागों में तोड़ दिया है, 4 + 1 में। ओके, तो अगर हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब 2 और 1, हमें 2 बिंदु ऐसे प्राप्त हुए। तो देखो, हमें ऐसे ही देखो, अब हमने 4 + 1 में क्यों तोड़ा, इसके लिए हम आपको बता दें कि देखो, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ओके, जिस भी संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना होता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा कर्ण का मान √5 आना चाहिए। फिलहाल अभी हमें √5 को दिखाना है तो कर्ण हमारा √5 आना चाहिए। अगर हमें √4 को दिखाना होता, √4 का क्या, अगर 2 दिखाना होता तो हमें कर्ण √2 लाना है। अब हम देखो, आधार, ये हमारा आधार हुआ बेस और ये हमारा लंब हुआ, तो हम क्या करेंगे कि आधार और लंब हम कुछ ऐसे मानेंगे कि हमारा कर्ण क्या आ जाए, √5 आ जाए। तो इसीलिए हमने इसका 2 भागों में तोड़ दिया है। अब देखो, √5 कैसे आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो आधार को आप चाहे 2 मान लो या फिर लंब को 2 मान लो। 4 का वर्गमूल, चलो हम आधार को ही 2 मान लेते हैं, ठीक है। और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। तो अब हम देखो, अगर हमारा आधार 2 है और क्या कहते हैं लंब 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो कर्ण ऑलरेडी 5 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे 2 भागों में तोड़ दिया है। तो OA हमारा कितना होना चाहिए, हम आधार को मान लेते हैं 2, ठीक है। OA 2 मात्रक तथा पहले OA 2 मात्रक, बस इतना ही। अब इतने में ही हम आपको संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है। हमने नंबर लाइन अपनी बना ली। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 मात्रक ले लेंगे। यहाँ पे हमने मान लो कि हमारा पॉइंट 0 है, क्योंकि हमें ऋणात्मक मान से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए हम ऋणात्मक मान नहीं बता रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट हमारा 0 है तो हम 2 मात्रक ले लेंगे, क्या, 2 मात्रक हम ले लेंगे आधार। तो हमारा ये रहा 1 मात्रक, यहाँ पे आएगा 2 मात्रक, ठीक है। तो हम इसे मानते हैं A और ये हमारा बिंदु है O, ठीक है। ये 2, एक थोड़ा साइड में लिख दें 2, और ये हमारा 0 यहाँ पे तो है ही। अब हमें क्या करना है कि बिंदु A पर लंब बनाया जिसमें AC इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 मात्रक
है। ओके, तो अभी देखो हम क्या करेंगे कि 2 पल लंब अब खींच लेंगे। तो लंब तो आप पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे ही पटरी की सहायता से बना लो लंब। तो हमें केवल एक ही मात्रक, अब हम इसको लंब डाले हैं तो और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ कितनी, 1 मात्रक की। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हुआ सी, और ये कितना मात्रक हुआ, 1। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ओ को यहाँ पे ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से अगर हम मिला देंगे तो देख तो क्या मैजिक होता है। ओ को सी से मिला है, क्या मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, ओ को सी से मिला है, ठीक है। तो ओ को अगर हम सी से मिला देंगे तो देखो कुछ यूँ जादू हुआ, मतलब कि हमें एक वो मिल गया है, ये यहाँ पे 2 मात्रक, यहाँ पे 1 मात्रक, ये हमारा कर्ण है, ठीक है। तो अब हम ओ से मिला देंगे तो हमारे एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ना, समकोण त्रिभुज। अब लंब डाले हैं तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में एंगल ए कितना है, एंगल ओ ए सी कितना है, 90 अंश है, समकोण है। अब समकोण है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, हम कर्ण को ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, आधार हमारा 2 है ना, तो हम डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इस सभी को हल करेंगे तो ओ सी स्क्वायर बराबर 5 आएगा, और ओ सी इक्वल टू कितना होगा, √5 आएगा। तो बस हमें इतनी ही ज़रूरत होती है, ओ सी हमारा √5 आ गया, यानी कि ओ से सी तक का मात्रक हमारा √5 आ गया। और हमें यही तो चाहिए कि हमारे कर्ण में वह मान आना चाहिए जिसे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। फिलहाल हम √5 को निरूपित कर रहे हैं, तो हमारे कर्ण में वही √5 आ गया है। अब इसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे हमने ओ सी इक्वल टू √5 प्रूफ कर दिया, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। तो पहले मैं इधर लिख ले, अच्छा पहले आपको बता ही देता हूँ फिर मैं लिखूँगा। तो अभी देखो काम क्या करना है, आप पटरी प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानोगे, ठीक है। उसके बाद हम त्रिज्या क्या लेंगे, ओ सी क्या लेंगे, त्रिज्या, यानी कि प्रकार में जो आपका गोलार्ध होता है वृत्त बनाने के लिए, तो उसमें हम ओ सी को दूरी ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये हमारा गोलार्ध है, ठीक, तो हम ओ को केंद्र मानेंगे और सी को हम त्रिज्या लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम चाप लगा देंगे कहाँ, अपने संख्या रेखा पे। तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके से चाप आएगा, मैं हाथ से ही बना देता हूँ क्योंकि गोलार्ध तो मेरे पास है नहीं गरीबी के कारण। तो ये हमारा चाप हमने लगा दिया अपने नंबर लाइन पे, पी भी मान लो, एक्स भी मान लो, आप मानने के लिए स्वतंत्र हो। तो हम यही चीज़ लिखेंगे, देखो हमने पी चाप लगा दिया। अब चूँकि ओ सी की दूरी √5 थी, तो ओ पी की भी तो दूरी √5 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या वही है और वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक जगह पे समान ही होती है, कहीं पे भी त्रिज्या नाप लें। तो ओ पी हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी भी हमारा √5 हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा होता है प्रूफ। अब जो चीज़ हमने किया है तो हम वहाँ पे लिख भी लेंगे। तो हम लिखेंगे कि अब ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या हमने ओ सी ली थी ना, तो त्रिज्या ओ सी लेकर एक चाप संख्या रेखा पर लगाया, या फिर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, कैसे भी लिख दो, संख्या रेखा पर लगाया। हमने चाप का नाम नहीं लिखा है, एक चाप पी लगाया, ठीक है। हम चाप का नाम भी लिख देते हैं, एक चाप पी संख्या रेखा पर लगाया। तो हम लिख देंगे कि अतः ओ पी क्या हो जाएगा, √5 मात्रक। ओके, और √5 को ही तो हमें दिखाना था, √5 को ही तो दिखाना था संख्या रेखा पे। अब हमारी ये जो लाइन है ये तो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, तो हमारी वो से पी तक की दूरी संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट हो गई। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। हमने प्रूफ क्या कर दिया, हमें दिखाना था तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है, और वीडियो पसंद कब आएगी, जब आपको ये चीज़ समझ में आएगा जो कि हमने आपको बताया है, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो आप एक काम करना, √3 और √2 वाली भी वीडियो आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी नंबर सिस्टम की, तो उसे देख लेना। आपको एकदम डिटेल में सारी बातें हमने बता रखी, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में बता रखा है, ठीक। तो इसीलिए हमने इसमें उतनी डिटेल से बात नहीं की। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो फिर हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हो। बेशक वो ऐसे ही होना चाहिए कि आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछने लगो, तो हम उसे ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।